हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो हम लोग बेड के अंदर से बड़ा वाला ब्लैंकेट निकाल रहे थे और लकी को लग रहा है वो ब्लैंकेट उसका है और लकी और मम्मा लाड कर रहे हैं अभी। और मैं हॉल की क्लीनिंग में लग गई हूँ क्योंकि आज आंटी नहीं आने वाली है तो सारा काम हमें जल्दी जल्दी करना है। और देखिए सोफ़े पे ग्रीन पीस लकी ने खाए थे तो वो भी वहीं पर पड़े हैं। अभी मॉर्निंग में ही खाए हैं, उससे वो अच्छे लग रहे हैं। उनके साथ खेलना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली खाता तो नहीं है वो, उनके साथ खेलता है। और अभी मैं पूरे सोफ़े क्लीन कर रही हूँ और इसलिए क्योंकि पहले सोफ़े क्लीन करूँगी उसकी जितनी डस्ट है वो नीचे गिर जाएगी तो झाड़ू लगाने में आसानी रहेगी। सारा कचरा एक साथ ही हम लोग बटोर लेंगे। लेकिन ना अभी मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रही है, गले में खराश हो रही है, इसलिए मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी। और लकी भी मेरे साथ काम करवा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे आज वो इतना शांत क्यों है, क्योंकि मैंने उसे बांध दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो, तो आज उसे मुझे बांधना पड़ा काम के वक्त क्योंकि बहुत सारा काम है। और वो बीच बीच में आप लोग जानते हो मुझे कितना परेशान करता है। तो सोफ़ों की क्लीनिंग के बाद मैं वापस से कवर डाल रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने कपड़े धोने के लिए भी लगा दिए क्योंकि इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए। अभी 4-5 दिन हो गए हैं और हमारे वहाँ धूप नहीं निकली थी, इस वजह से हम लोग कपड़े नहीं धो देते। हमारे कपड़े तो कम हैं लेकिन लकी के इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए क्योंकि उसे रोज़ चेंज करते हैं हम लोग। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो डस्ट में भर लेता है अपने कपड़े, तो 2-2 बार हम लोगों को क्लीन करना पड़ते हैं। और देखिए आप लोग, मैं सोफ़े पे कवर डाल रही हूँ, मैं कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा था। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सोफ़े सारे क्लीन कर दिए और जितना भी डस्ट वगैरह टेबल्स पे थी वो भी झटक दी है और जितना कचरा था उन्हें झटक दिया है। और अब झाड़ू लगा रही हूँ। और हाँ, ये जो पटिया है ना, ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी हाइट कम है और जब ऊपर से कुछ सामान उतारना रहता है या फिर किचन में कुछ ऐसा काम करना रहता है ना कि पीछे वाली गैस पे कुछ चलाना है मुझे, तो मेरे हाथ चेक जाते हैं। तो इसलिए वो पटिया रखा हुआ है जिस पे आराम से खड़े होकर मैं काम कर लेती हूँ। और झाड़ू लगा रही हूँ मैं इधर, और किचन में मम्मा कर रहे हैं बर्तनों की क्लीनिंग। और आप देखिए झाड़ू लगाते लगाते ही कितनी सारी झाड़ू टूट गई। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी झाड़ू है, लेकिन ना लकी ने अभी बीच में आकर और पूरी झाड़ू लेकर भाग गया था वो, इसलिए पूरी झाड़ू टूट गई। और अभी ये झाड़ू मैं 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी, लेकिन उसके हाल ऐसे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत पुरानी है और एकदम पतली सी हो गई है। अब हम लाकर तो और रखी है बट अब भी निकालूंगी तो उसमें जो वो ईचिंग करने वाली जो ग्रास रहती है ना, वो पूरे घर में फैल जाएगी और फिर ना वो अच्छा नहीं रहता है। और अभी मैं ना सारे सोफ़े खसका कर और झाड़ू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आंटी रहते हैं ना तो वो इस तरीके से कभी क्लीनिंग नहीं करते। इतना कचरा निकलता है ना, कुछ भी हो, उनका काम और हमारे काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है हमेशा। कितना भी अच्छे से करने वाला कोई क्यों ना हो हाउस हेल्पर, बट ना वो लोग कभी नहीं करते जैसा हम लोग कर सकते हैं ना वैसा। तो जितने भी दिन अभी वो नहीं आएंगे, मम्मा और मैं ऐसे क्लीनिंग में लगते हैं जैसे मतलब सदियों बाद हमारे घर की क्लीनिंग हो रही हो। और चप्पलें देखिए सोफ़े के पीछे घुसेड़ के रखी है हम लोगों ने क्योंकि लकी ले लेकर भाग रहा था उन्हें। और अक्सर हमारी जो स्लीपर्स रहती है सारी सोफ़ों के नीचे ही घुसी रहती हैं क्योंकि आप जानते हो लकी को चप्पलों का कितना शौक है। और हमारी इतनी सारी स्लीपर्स वो कट कर चुका है कि अब तो ऐसा मन होता है कि स्लीपर पहनना छोड़ दें और घर में ऐसे नंगे पैर ही घुमा करें, लेकिन वैसा भी नहीं कर सकते। देखिए अब वो गुस्सा होकर कैसे शांत बच्चे की तरह बैठ गया है। और अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि पोछा लगाने से पहले मुझे डस्टिंग करना रहती है। आंटी भी रहते हैं तो मैं पोछा लगाने से पहले ही डस्टिंग करती हूँ। जितनी डस्ट रहती है वो फर्श पे गिर जाती है और पूरे दिन की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। नहीं तो अगर बाद में डस्टिंग करो ना तो जितनी डस्ट रहती है वो फर्श पे गिरती है और फर्श वापस से गंदा हो जाता है। हमारे वहाँ की टाइल्स का कलर ऐसा है कि हल्का सा भी डस्ट होती है तो पूरा घर गंदा गंदा दिखने लगता है। अलग से ऐसा फील होता है कि नहीं यहाँ पर डस्ट है।
और सारे सोप पीसेस क्लीन करके मैंने उन्हें जमा दिए हैं वापस से। और मनी प्लांट देखिए हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है। और टीवी क्लीन कर रही हूँ। और हम उस दिन मैंने सामान मंगाया था, उसमें अपना कॉलिन भी मंगवा लिया था। और इस बार जो कॉलिन आया है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पुराने वाले से। मतलब उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है, और जो उसका फॉर्मूला है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो टेबल इतनी ईजीली क्लीन हो गई, बल्कि उस पर इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह लग रहा था। अभी मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट किया ना, उसकी वजह से पूरा ऑयल हो गया था उस पर। बट काफ़ी अच्छा आया है इस बार, मुझे अच्छा लगा है। और अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। और हमेशा मैं अगर झाड़ू भी लगाती हूँ या पोछा लगाती हूँ ना, तो स्टार्टिंग करती हूँ हमारे भगवान के कमरे से, उसके बाद ही मैं कहीं और लगाती हूँ। और सेकंड चीज़, मैं हर रूम में ना पानी चेंज कर देती हूँ पोछे का, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है पानी में, और वो अच्छा नहीं लगता कि सेम पानी में बार बार धो पोछा और फिर उसे वापस से मतलब पूरे घर में फेरो, तो ऐसा फील होता है जैसे घर वापस से गंदा हो गया। और अभी तो आंटी के जाने के बाद मतलब पहली बार पोछा कर रही हूँ ना मैं, तो डबल बार मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फर्श गंदा लग रहा है। और शायद ना ऐसा हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं करते, या फिर ऐसा हो भी सकता है। बट जब भी वो जाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा स्पेशल क्लीनिंग करती हूँ उसके 1-2 दिन तक तो। और अब हॉल का पोछा कर रही हूँ। और लकी इधर सोया हुआ है, और इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पोछा कर लूँ, जिससे वो उठकर पोछे पे अपने पैरों के निशान ना बना दे। वैसे इन सब कामों से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आंटी ना भी आए तो हम लोग अपना काम कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस है। ऐसे मतलब हम उन पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होते। और देखिए मुझे जो डर था वो हो गया, लक्की उतर गया है नीचे। और अब पूरा काम हो गया है, मैं नहा ली हूँ। और अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बना रही हूँ पीस पुलाव। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में काजू को फ्राई कर लिया, हल्का सा कलर दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया है। एंड उसी तेल में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा। थोड़ा सा तड़कने के बाद उसमें मैंने थोड़ी इलायची और लौंग डाली है, उसे भी हल्का सा तड़का दिया। और 2 मीडियम साइज़ ऑनियंस को एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। और थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने मटर डाल दिए हैं, क्योंकि उसे मैं ऑनियन के साथ ही कुक करूँगी, और मध्य आंच पे मैं कुक कर रही हूँ। और हल्का सा नमक डाल दिया है मैंने, जिससे मटर जल्दी कुक हो जाए। और एकदम फ्रेश मटर है तो बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाएगी। और दूसरी तरफ बन रहा है हमारा हलवा। और यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्ची को ऐसा खड़ा ही डाल दिया है, अच्छी लगती है पुलाव में, अलग से दिखती है। और यहाँ पर अब मैंने डाला है इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा सा अदरक का पीस और 3-4 हरी मिर्च लेकर उसका पेस्ट बना लिया है। ऐसे वाले पुलाव में ना लाल मिर्ची अच्छी नहीं लगती है, और हमें तीखा बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग ग्रीन चिली पीस कर डालते हैं। और अब हमारे मटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, बस जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है उसने भी ऑयल छोड़ दिया है, तो इसलिए मैंने इसमें अब चावल डाल दिए हैं। और यहाँ मैं गरम मसाला डाल रही हूँ चावल डालने के बाद, और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और थोड़ी देर हम चावल को भी भूनेंगे अपने, क्योंकि ना ऐसे भून लो ना चावल तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब मैंने डाला है इसमें स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और पानी हमें 1 इंच ऊपर तक रखना है अपने पुलाव में। और देखिए अब पानी डालने के बाद इसमें एक बॉईल आने दूंगी मैं, और बॉईल आ चुका है अब। और अब मैं इसे ढककर कुक करूँगी, और बीच में 1-2 बार चलाऊँगी भी सही, जिससे हमें पता रहे कि चावल कुक हुए हैं अच्छे से या नहीं हुए। और देखिए मेरे चावल काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं। अब मैं काजू भी इसमें मिक्स कर दूंगी, और काजू मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, और 2 मिनट के लिए और ढककर कुक करेंगे, और हमारा गर्मा गर्म पुलाव रेडी है। ये पुलाव बनाना बहुत इजी रहता है। और देखिए हमारा लंच रेडी है, मेरा पुलाव
ग्रीन पीस पुलाव, रायता एंड गाजर का हलवा। ये सुबह ही बनाने के लिए हमने रख दिया था, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी हम लोगों ने कल ही सारी प्रिपरेशन कर ली थी, मावा बना के रख लिया था, सब रेडी था। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग बैठे हैं और इतनी हैवी जैकेट्स पहन के आपको और भी लोगों को दिखाती हूँ मैं। मम्मा एंड छुटकू मुझसे गुस्सा है थोड़ा सा। हाँ, तुम सिर्फ मम्मा के बेबी हो क्योंकि मैं नीचे दुकान पे गई थी दही लेने के लिए, तो वो गुस्सा है मुझसे। लक्कू बिल्कुल बात नहीं करोगे? लक्कू भाई, लकी प्लीज थोड़ी सी तो बात कर लो, ऐसे गुस्से वाला लुक नहीं देते। दीदी से ऐसे गुस्सा नहीं होते। अच्छा सॉरी, नहीं हंसूंगी, मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी। मेरे बच्चों को परेशान मैं गई थी दही लेने के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं डिनर में अप्पे। डैडू कहीं बाहर खाना खाने वाले हैं। और आप लोग देखो हमारे ब्लैंकेट, लकी के ब्लैंकेट्स पूरे दिन यहाँ पर, पूरे दिन से यहीं पर है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है। और ऐसी ठंड में हम लोगों ने बहुत काम किया आज। पूरे घर का क्लीनिंग तो किया ही सही, क्योंकि आंटी चले गए हैं उनके गाँव। और उसके अलावा कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े धोए हैं ना कि अब उन्हें सुखाने की जगह नहीं है। पूरे दिन में कपड़े सूखे नहीं है हमारे, और सारे कपड़ों को कुर्सियों पे डाल के रखना पड़ा है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है ना अभी हमारे वहाँ कि एक भी कपड़ा थोड़ा सा भी नहीं सूखा। सुबह के धोए हुए हैं लेकिन बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूखे। और ठंड ज्यादा होने की वजह से हमने हीटर अभी भी लगाया हुआ है। पूरे दिन आज तो हीटर चलाए, क्योंकि लकी को ठंड लग जाती है तो उसे फीवर हो जाता है। और लकी बहुत ज्यादा गुस्सा है, बिल्कुल दीदी की तरफ देखेगा भी नहीं। है ना गुड्डा? नहीं देखना, नहीं करना, बात मत करो मुझसे। और डिनर में हम लोग बना रहे हैं अप्पे। तो अप्पे का घोल रेडी करके रखा हुआ है हमने। और ये ग्रीन इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन चिली एंड मटर डाले हैं, और उन्हें हल्का सा मिक्सर में चला लिया था। बिल्कुल दरदरा करने के लिए चलाया था, बट आपको पता है मटर से तो ग्रीन कलर आ ही जाता है। पहली बार मटर डाल रहे हैं हम अपने अप्पे में, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। अभी तो इसे कुछ देर के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी डिनर टाइम हमारा हुआ नहीं है। अब मैं अप्पे में लगाने जा रही हूँ तड़का, और उसके लिए मैंने यहाँ अपना तड़का पैन चढ़ा दिया है। उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। राई जीरे का सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। और अप्पे की रेसिपी तो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। बस थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहाँ पर, हरे मटर और ग्रीन चिली को थोड़ा सा मिक्सर में दरदरा पीस कर मिक्स किया है इसमें। और तड़का लगाने के बाद फटाफट तड़के को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। और तड़का लगाने से ये होता है कि इसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। जो राई जीरे की खुशबू रहती है ना, वो पूरे अप्पे के घोल में मिक्स हो जाती है, और जब हम इसके अप्पे खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और डैडू आ चुके हैं, और आप देखिए जो लक्की मुझसे इतना गुस्सा था, वो उनके साथ कैसी मस्ती में लगा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, ऐसा बैठा है तो मैंने बोल दिया कि वो गुस्से में, बट ऐसा नहीं है। वो गुस्से में होता है, मतलब वो गुस्से में होता है, बट जब डैडू आते हैं ना तो उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ मम्मा और मुझसे गुस्सा जताता है, लेकिन उनके साथ तो वो मस्त अपना खेलने लगता है, उसे बहुत मज़ा आता है। जैसे डैडू आते हैं ना, उसे ऐसा लगता है कि सारी मस्ती मैं अभी कर दूँ। और अब डैडू भी आ चुके हैं, तो मैं सोची हूँ गर्मा गर्म अप्पे उन्हें भी खिलाए जाएं। उसके लिए मैं घोल रेडी करती हूँ। उसमें बेकिंग पाउडर डाला है मैंने आधा छोटा सा चम्मच, और मीठा सोडा डाला है वो भी आधा छोटा चम्मच, और घोल को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और अगर घोल को मिक्स करके थोड़ी देर रख दो ना, तो बहुत अच्छे फूले फूले अप्पे बनते हैं। और अब मैंने यहाँ पर जो अप्पे का सांचा है उसको चढ़ा दिया है, और उसमें ऑयल डाल रही हूँ। और
पहले थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि डैडू को एकदम क्रिस्पी वाले अप्पे पसंद है और वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं ना बाहर से, तब उन्हें अच्छे लगते हैं और एकदम क्रिस्पी भी हो जाते हैं। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी वाले अप्पे रेडी हैं। अगर इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालकर बनाते हैं ना तो एकदम जैसे फ्राई हो जाते हैं वो, और उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। डैडू अप्पे कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। अरे वाह। हल्के। और ये आज क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा लाड क्यों हो रहा है? आज बहुत मस्ती कर रहा है लक्की। मेरी शिकायत लगा रहा है और क्या। अच्छा। अब तो मैं रोज घूमने जाऊंगी, ऐसे ही रोज जाया करूँ, देख लेना। चाहे तुम घूरो चाहे डैडू से शिकायत करो, पर अब मैं रोज शाम को घूमने निकल जाऊंगी। नहीं मैं अपने डैडू के साथ जाएगा। इसके एक्सप्रेशन देखो आप। देखो तुम्हारे चेहरे कैसे देखो। और हमारे अप्पे भी रेडी हैं, ग्रीन ग्रीन अप्पे बने हैं आज। फाइनली हम लोग डिनर करके बैठे हैं और डैडू और लक्की तो सो भी चुके हैं और मम्मा और मैं टीवी देख रहे हैं। एंड आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डैडू को भी अप्पे पसंद आए, अदरवाइज उनको ऐसी चीज़ें बिल्कुल खाना पसंद नहीं है, बट ठंड के मौसम में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ अच्छे बने हैं, अच्छे मन से खाए उन्होंने। ऐसे नॉर्मली ना हम लोग जब बोलते हैं ना तो बड़ी मुश्किल से एक आधा खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ये सब खाना। सो ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि आज आप लोग जान रहे हो कितना थक चुके हैं। अब तो जल्दी सोएंगे बस। अब बहुत दिनों बाद आज काम किया ना हम लोगों ने, सो थक गए और पूरा दिन ऐसा हुआ आज कुछ कि ढंग से आराम करने का टाइम नहीं मिला, बैठने तक का टाइम नहीं मिला हमें। सो अब सोने जाएंगे थोड़ी देर में। एंड अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।